जय हिंद। आज के क्लास हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8 क्लास की मैथ। और 8 क्लास के मैथ में यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2, क्योंकि 8.1 हम पढ़ा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। आज यहाँ पढ़ना हम लोग के 8.2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। और 8.2 में यहाँ पे पहले का यहाँ पर क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हम लोग को याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लिखवाए हैं, ठीक है ना। लाभ बराबर क्रयमूल्य विक्रयमूल्य लेते हैं, फॉर्मूला लिखवाया है पीछा, उसको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसका काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित एक पुराना अलमीरा, ठीक है ना, 6700 रुपये में खरीद कर उसे उस पर 300 रुपया उसमें मरम्मत में खर्च लगता है। मतलब कि इतना में खरीद दिया है, ठीक है ना। कोई अलमीरा है, पुराना है, और उसमें खर्च लग गया कितना, 300 रुपया उसमें खर्च लग गया, ठीक है ना। और खर्च करता है, उसके बाद उसे 7500 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, जैसे इसका फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे हल में इसका क्या हो जाएगा, हम लोग के सबसे फर्स्ट बात यहाँ पे क्रयमूल्य, यानी जो यहाँ पे वो कीना है कितना में, 6700 में, और 300 रुपया उसका मरम्मत लग गया है, तो ये दोनों का हो जाएगा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य मतलब ये खरीदने में ना आएगा, कहने का मतलब ये है कि जितना में खरीदा है वो और इसमें जितना मरम्मत कराएगा वो, ये दोनों पैसा किस में आएगा, खरीद मूल्य में आएगा, यानी उसका पूरा खरीद मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रयमूल्य, उस खरीद मूल्य क्या बोलते हैं हम लोग, क्रयमूल्य। मतलब क्रयमूल्य मतलब क्या होता है, खरीदना। विक्रयमूल्य मतलब क्या होता है, बेचना। तो उसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, क्रयमूल्य में हम लोग हो जाएगा 6700 रुपया, अब प्लस यहाँ पे 300 रुपया मरम्मत वाला, तो कितना जाएगा हम लोग के 7000। तो 7000 रुपये मानो उका के उस अलमारी को अच्छा किया, ठीक है ना। यानी खरीद के बनवाने में कितना रुपया लगे उसको, 7000। तो 7000 का हो गया उसका क्रयमूल्य हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य, कितना बेच दिया, मतलब बेचना मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो बेचा कितना यहाँ पे 7500 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कितना में बेच दिया, तो कितना बेच दिया हम लोग के 7500 में ये बेच दिया, ओके। तो अब यह हम लोग को दिमाग लगाना है कि मानो वो खरीदा कितना में, 7000 में खरीदा, तो इतना ही में, लेकिन 300 रुपया लगा है उसमें, यानी पूरा इसका खरीद मूल्य कितना पड़ गया 7000, अब बेच कितना दिया हम लोग को 7500 में। तो बताओ इसको हम लोग के रोहित को क्या हुआ, घाटा हुआ, यानी लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो लाभ हुआ, कितना हो गया हम लोग के 500 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ का क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। तब विक्रय मूल्य कितना हम लोग के 7500 माइनस यहाँ पे 7000, तो कितना आ गया हम लोग के 500 रुपया हम लोग का आ गया, यहाँ पे लाभ आ गया, ओके। यहाँ पे 500 रुपये का हम लोग का लाभ आ गया। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि किताब में कि उसका लाभ या हानि परसेंट, तो उसका लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट, मतलब लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकलाएगा, अगर हानि होता तो हानि परसेंट निकालते। तो यहाँ पे इसका लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ परसेंट पूरा फॉर्मूला हम लोग लिखवाए थे कि लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला लिखवा दिए, ठीक है ना, क्रय मूल्य। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लाभ कितना हम लोग हो गया 500 रुपया गुना यहाँ पे 100, क्योंकि फॉर्मूला है, बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इसका कितना आ गया हम लोग के 7000 यहाँ पे, तो 7000 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो गया। तो कितना हम लोग का बच गया यहाँ पे 50 बटा 7। अब इसको परसेंट में ज्ञात कर देना है, तो इस 50 में हम लोग को 7 से भाग करना है। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 7 7 49 आएगा, यानी हम लोग आ जाएगा 7.1 बटा 7, यानी 7 से 50 में भाग किया जाएगा, तो 7 7 49 जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना में भाग लग गया 7, कितना बच गया शेष 1, और कितना से भाग लगा है 7, तो 7.1 बटा 7% का हुआ उसका लाभ हो गया। तो ये जाके हम लोग क्वेश्चन बन गया, 1 नंबर क्वेश्चन का हो गया, हम लोग के बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक के लिए x और y z के मान, तीनों के मान यहाँ पे फाइंड कर देना है, निकाल देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डब्बा हम लोग किताब में दे दिया है यहाँ पे। अब इसको हम लोग यहाँ पे पारा पारी हल करेंगे, पहले फर्स्ट में हल करेंगे। इसमें x का वैल्यू, तो x वाले यहाँ पे क्या है, x क्या है यहाँ पे क्रय मूल्य है, समझ ना, ठीक है ध्यान से। तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य में क्या करते हैं हम लोग, खरीद मूल्य यानी जितना में खरीदते हैं वो,
और जितना उसका ऊपरी व्यय लग जाता है, मतलब मरम्मत कराने में या उसको सुधारने में जितना लग जाता है, ये सारा चीज क्या आता है, क्रय मूल्य में आता है। जैसे मानो हमने कोई चीज 200 रुपया में खरीद लिया, ठीक है ना, और उसको मरम्मत कराने में 50 रुपया लग गया, तो कितना आ गया, पूरा 250 रुपया। तो किस में आएगा, पूरा खरीद मूल्य में आएगा, यानी क्रय मूल्य में आएगा, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कहा जाएगा हम लोग खरीद मूल्य और यहाँ पे ऊपरी व्यय, ठीक है ना। यानी खरीद मूल्य कितना हम लोग के 1500 है, क्लियर। अब प्लस यहाँ पे ऊपरी व्यय कितना हम लोग के 320 रुपया है। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 1820 रुपये। तो ये क्या हो गया, हम लोग के क्रय मूल्य में आ गया, ठीक है। तो हम लोग के एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में क्या होता है हम लोग के, ठीक है ना, यानी कितना में बेचे, तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हम लोग के लाभ माइनस क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य में क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे, तब विक्रय मूल्य में जो हम लोग का होता है क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य को और लाभ को जोड़ देते हैं तो क्या जाता है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आ गया हम लोग के 1820 रुपया, और लाभ कितना हम लोग के है यहाँ पे 280 रुपया। जोड़ देंगे तो कितना जाएगा हम लोग के आ जाएगा 2100 रुपया। तो ये क्या हो गया हम लोग के विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। क्रय मूल्य और लाभ जोड़ेंगे तब विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जेड में क्या करें, यहाँ पे लाभ परसेंट, तो मानो यहाँ पर लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुण्य 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ लोग लेंगे हम लोग लाभ गुण्य 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो लाभ कितना है 280 रुपया, गुना यहाँ पे 100 बटा क्रय मूल्य कितना हम लोग के है, तो 1820 रुपया। ये जीरो से ये जीरो कट गया, कटाएंगे यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 1 2, फिर यहाँ 2 से, तो 14 बिन में 140, क्लियर। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, गुना हो गया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 14 और यहाँ पे 00 बटा यहाँ पे 91। अब 91 से इतना से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भाग करके देख लेंगे आ जाएगा, तो हम लोग आ जाएगा 15.38% इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट का यहाँ पे एक्स का आंसर ये है, वाई का आंसर ये है, जेड का आंसर ये आ गया, क्लियर। जाकर फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन बना। सेकंड में हम देखेंगे यहाँ पे एक्स बराबर, तो सेकंड में एक्स का कर रहा है, वही कर रहा है, यही यहाँ पे ऊपरी व्यय और यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करना है, ऊपरी व्यय और यहाँ पे यहाँ पे खरीद मूल्य जोड़ देना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 240 प्लस यहाँ पे 20, तो कितना जाएगा 260 रुपया, क्लियर। अब वाई हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य, नहीं वाई हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना, ठीक है ना। विक्रय मूल्य निकालना है, यहाँ पे कितना, यहाँ पर 10% इधर दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना आया है 260 माइनस 260 गुने 10%, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है परसेंट, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालेंगे, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 260 में से अगर 26 घट जा रहा है तो आ जाएगा 234 रुपया, क्लियर। वाई निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग के जेड निकालना है, तो अब जेड में यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे हानि रुपया में निकालना है। जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे हानि का होता है, हानि कब होता है, हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हम लोग के 200, क्रय मूल्य कितना है 260 माइनस यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 234। अभी कितना ये आ जाएगा हम लोग के 26 रुपया, हम लोग का हो गया यहाँ पे हानि हो गया, क्लियर। यहाँ पे हानि कितना हम लोग के 26 रुपये यहाँ पे हानि आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जाके ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन गया 2 नंबर, ठीक है। अब देखेंगे इधर 3 नंबर, 3 नंबर में हम लोग के यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्या निकालना हम लोग के ऊपरी व्यय निकालना है। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, लाभ भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक्स बराबर देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर तब बनाएंगे, यहाँ पे एक्स बराबर, तो ऊपरी व्यय में क्या हो जाएगा हम लोग के, ये क्या करेंगे हम लोग क्रय मूल्य में से खरीद मूल्य को घटा देंगे, तो हम लोग का ऊपरी व्यय क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना है
575 और ऊपरी व्यय कितना है 500 रुपया। यहाँ पे है कितना हम लोग आ गया 75 रुपया। 75 रुपया हम लोग का मिल गया यहाँ पे ऊपरी व्यय, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखाएंगे हम लोग के विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे विक्रय मूल्य बराबर का हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य में ही हो जाएगा, ठीक है ना। लाभ और क्रय मूल्य क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लाभ कितना हम लोग का आया है 125, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य कितना है 575, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो हो जाएगा 575। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना हम लोग के 700 रुपया। तो हम लोग के 700 रुपया का हो गया यहाँ पे आपका हम लोग का विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जेड बराबर जेड का कह रहा है यहाँ पे लाभ परसेंट निकाल देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है हम लोग के 125, 125 गुने 100 बटा यहाँ पे क्रय मूल्य इसका, तो इसका क्रय मूल्य कितना यहाँ पे दे दिया है 575, 575 हम लोग यहाँ पे कटा देंगे, 5 से इसको कटाएंगे पहले, तो कितना हो जाएगा ये 25 देखो 5 कटा इसको तो कितना जाएगा यहाँ 5 दूनी का 10, 50 25 25 में ये 5 एकम 5, तो फिर यहाँ 5 एकम 5 और कितना जाएगा 50 25, ठीक है ना। फिर इसको कटाएंगे 5 से, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हम लोग का 25 गुने 100 बटा 115, ये कटाया है तो 115 आ गया है, ठीक है। अब इसको फिर कटाएंगे 5 से, तो 5 दूनी का 10 और 5 यही 15 23 और फिर ये 50 25, क्लियर। अब ये 5 से 100 में कितना जाएगा 500 बटा यहाँ पे 23, अब 23 में 500 से आएगा हम लोग के 21.17 बटा 23% इसका आंसर, क्लियर। तो कितना हम लोग को निकल गया यहाँ पे जेड लाभ परसेंट कितना आ गया 21.17 बटा 23 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसका एक्स का ये आ गया, वाई वाला ये आंसर आ गया और जेड वाला ये आंसर आ गया, ये 3 को हम लोग के बन गया, क्लियर। नंबर क्वेश्चन इधर हो गया, इधर मेटका के 4 नंबर बना रहे हैं, ठीक है ना। 4 नंबर में यहाँ पे है सबसे पहले यहाँ पे क्रय मूल्य है, ठीक है ना। एक्स बराबर यहाँ पे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में क्या करना है हम लोग के खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय दोनों का करना है यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो खरीद मूल्य कितना हम लोग के है 9000 और ऊपरी व्यय कितना हम लोग के 200, तो कितना जाएगा हम लोग हो जाएगा ये 5200, 9200 रुपये, क्लियर। अब यहाँ पे वाई निकलना है, तो वाई हम लोग का यहाँ पे दे दिए हानि। तो हानि कब होगा जब यहाँ पे हम लोग के क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होता है, यानी हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम लोग क्रय मूल्य कितना यहाँ पे है हम लोग के क्रय मूल्य हो गया 5200, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य कितना है 7200, 7200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग के आ जाएगा सीधा 0 0 के 0 हो जाएगा हम लोग के, 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 7 गया तो 2, यानी कितना हम लोग के 2000 रुपया आ गया, ठीक है ना। क्या हम लोग के विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या हम लोग कह रहा है यहाँ पे निकालना हम लोग के हानि परसेंट, ठीक है ना, हानि परसेंट। तो जेड मतलब क्या होता है हानि परसेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य होता है। इसमें क्या हो जाएगा हानि कितना इसमें आया है, तो इसमें हानि कितना हम लोग का हुआ है, तो हानि कितना हम लोग का हुआ है 2000, ठीक है ना, यहाँ पे हुआ है ना यहाँ पे 2000, तो 2000 गुने यहाँ पे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 9200, 2 से 2 0 खत्म हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा ये 46 जाएगा और यहाँ पे ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 30 जाएगा और ये 500 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वही यहाँ पे आया हुआ था 500 बटा यहाँ पे 23, तो भी क्या होगा 500 बटा 23 यानी कितना हो जाएगा वही सेम आंसर आएगा, यानी 21 पूर्णांक, ठीक है ना, 17 बटा 23% का हो गया इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी एक्स का ये आ गया, वाई का ये आ गया, जेड का ये आ गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य निकल गया, हानि निकल गया और यहाँ पर हानि परसेंट भी निकल गया, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है कि पहले हम लोग को निकालना है खरीद मूल्य यानी एक्स। तो यहाँ पर खरीद निकालना है यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पर खरीद मूल्य कब निकलेगा, यहाँ पे क्रय मूल्य में से ऊपरी व्यय घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी क्रय मूल्य कितना हम लोग के हैं 500 और ऊपरी व्यय कितना हम लोग के 50 है, तो कितना निकल जाएगा 450 रुपया का हो गया हम लोग का ये ऊपरी व्यय हो गया। क्लियर। और वाई यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या हम लोग निकालना है यहाँ पे लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट के लिए क्या निकालेंगे यहाँ पे लाभ परसेंट, यहाँ पे तो यहाँ पे दिया है कितना वाई हम लोग का निकालना है यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये क्रय मूल्य, ठीक है ना, प्लस क्रय मूल्य गुणने, ठीक है ना, कितना परसेंट दिया हम लोग के 20%, यानी 20/100। क्लियर। ये खत्म और ये हम लोग हो जाएगा 2 पचे 10, ठीक है ना, 5 बेर में ये करेगा हम लोग के तो 100 मरतबा में कर जाएगा। क्लियर। तो 5 आई कितना हो गया हम लोग के 600 रुपया हो गया। 600 रुपया हम लोग कल निकल गया यहाँ पे विक्रय मूल्य निकल कितना 600 रुपया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे निकालना है, हम लोग का निकालना है यहाँ पे सिर्फ लाभ निकलना है। तो लाभ बराबर क्या होता है हम लोग का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। लाभ बराबर क्या होता है हम लोग का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य हम लोग कितना लगे यहाँ पे 600 रुपया निकल गया। क्या नू 600 रुपया विक्रय मूल्य, चूंकि यहाँ पे वाई क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है तो 500 रुपया है, 500 रुपया है, घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के 100 रुपया। तो क्या गया यहाँ पे 100 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग के एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू, तीन का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, ठीक है ना। इसी के हिसाब हम लोग के 1 और 2 क्वेश्चन खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन कल पढ़ाएंगे। आज के वीडियो समाप्त और आज के लिए जय हिंद।